नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। आज डालते हैं एक नजर दिन भर की कुछ खास खबरों पर। जम्मू व कश्मीर में कोविड-19 का असर, मजीद 14 टेस्ट मजबूत, बांदीपुरा में तादाद 92 तक जा पहुंची। लॉकडाउन में अज खुद कोई नरमी या रियायत न दे, रियासती हुकूमतों को सख्त हिदायत मरकजी सरकार। कोरोना मुतासिर मरीज सेहतयाब होकर बारामूला अस्पताल से फारिग। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर बसीर अहमद खान और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की मीटिंग, माह रमजान के मुकद्दस महीने की आमद के हवाले से इंतजामात का जायजा। बानहाल में जरूरतमंदों में मखजनुल मारिफ ट्रस्ट की जानिब से राशन किट तकसीम। सरकारी दफातर खुल गए, सब्जी फल किरियाना राशन की दुकानें भी खुली, खरीदार नदारम। सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन पोस्ट्स अपलोड, खातून फोटो जर्नलिस्ट के खिलाफ केस दर्ज। डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज के साथ हया जावेद की एक खुसूसी बातचीत। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपोर में आज फैमिगेशन टनल का कयाम, तहसीलदार ने किया इफ्तिताह। अब खबरें तफसील के साथ। वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के हवाले से सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज जो नए 14 टेस्ट मजबूत जाहिर हुए, उन सबका ताल्लुक वादी कश्मीर से है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब कोरोना मरीजों की तादाद 368 पहुंच गई है, जिनमें 313 वादी कश्मीर जबकि 55 जम्मू में से सामने आए हैं। मजीद तफसीलात दे रहे हैं वॉइस ऑफ हिल्स के मदीर आला जुबैर कुरैशी। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लगभग 1550 नए मामलात सामने आए हैं और ये किसी एक दिन में सबसे ज्यादा तादाद बताई जा रही है। इस तरह पूरे मुल्क में कोरोना वायरस मरीजों की तादाद 17,300 के करीब हो चुकी है। इतलात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 36 अफराद के जाँ बहक होने की भी खबर है और इस तरह पूरे मुल्क में 543 अफराद अज़जां हुए हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक अभी तक पूरे मुल्क में लगभग 2600 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। इधर मुल्क में सबसे ज्यादा मुतासर होने वाली रियासत महाराष्ट्र है, जहां कोरोना वायरस मरीजों की तादाद 4200 तक पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस की तादाद के मामले में दूसरे मुकाम पर मुल्क की राजधानी नई दिल्ली है, जहां लगभग 2000 अफराद इस वायरस में मुब्तला हैं। उधर राजस्थान में मुतासरीन की कुल तादाद 1478 तक पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर में मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इतलात के मुताबिक आज 14 नए केस सामने आए हैं और इन सब का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है। जम्मू कश्मीर में मरीजों की कुल तादाद 368 तक जा पहुंची है, जिसमें वादी कश्मीर के 313 और जम्मू के 55 बताए जा रहे हैं। शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट में आज 9 नए केस सामने आए, जिनमें 2 कुपवाड़ा और 7 का ताल्लुक बांडीपुरा जिला से है, जबकि स्किम से आज मजीद 6 मरीज सेहतयाब होकर अस्पताल से फारिग किए गए। बांडीपुरा में आज मजीद 7 नए वायरस मरीज सामने आए हैं। इस तरह बांडीपुरा में मरीजों की कुल तादाद 91 हो चुकी है। बांडीपुरा जिला के हाजिनगुंड, जहांगीर, हाकबारा, नाइदखई, नौगाम, गुंडदचना, बनकूट और दीगर इलाकों में तेजी से वायरस के फैलाव पर आबादी में सख्त तशवीश पाई जा रही है और इन इलाकों को रेड जोन्स करार दिया गया है। इधर मरकजी वजारत दाखिला के कुछ रियासतों में मुकम्मल पाबंदी से मुतालिक रहनुमा असूलों की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेते हुए तमाम रियासतों से इन पर सख्ती से अमल दरामद करने को कहा है। वजारत दाखिला ने तमाम रियासतों से कहा कि रहनुमा खतूत और मुकम्मल लॉकडाउन के सभी असूलों को नाफिज किया जाना चाहिए। जम्मू व कश्मीर में अभी तक कोविड-19 में मुब्तला मरीजों का पता लगाने के लिए टेस्टिंग की सुस्त रफ्तार को कम करने की खातिर आज जिला मजिस्ट्रेट शुपियां ने तिबी माहिरीन के हमरा रेड जोन करार दिए इलाका हरिपुरा जाकर वहां मौके पर ही कोविड-19 के नमूने हासिल किए, ताकि पता चले कि रेड जोनों में कोरोना वायरस की सूरत हाल क्या है। गुज़श्ता माह कोरोना वायरस में मुतासर 7 अफराद जिन्हें बारामूला अस्पताल में दाखिल कराया गया था, उन्हें आज रुखसत किया गया। इस मौके पर एक डॉक्टर ने बताया कि मुहलिक कोविड-19 इन्फेक्शन से सेहतयाब होने के बाद इन 7 मरीजों को अस्पताल से फारिग कर दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि ये मरीज बारामूला के मुख्तलिफ हिस्सों से है। उन्होंने कहा कि इनका बार बार टेस्ट किया गया और ये तमाम टेस्ट मनफी पाए गए और अब ये 14 दिन तक अपने ही घर में एहतियाती तौर क्वारंटीन में रहेंगे। पेश रिजवान मीर की ये रिपोर्ट। 7 पेशेंट्स को यहाँ से आज जो है वो अपने अपने घरों की तरफ जो है डिस्चार्ज किया है, जिसमें से कुछ लोग जो है हंदवारा से हैं, कुछ लोग टंगडार से हैं, कुछ लोग बांडीपोरा से हैं और ख़ास तौर से जो पहला पेशेंट हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में आया था बांडीपोरा से, तो वो भी आज अल्लाह के फजल करम से जो है यहाँ से इलाज कंप्लीट करके सेहतयाब होकर के जा रहा है।
اور مجھے امید ہے کہ یہ آگے جا کر کے جو ان کو ہیلتھ کی طرف سے ایڈوائزری ملی ہے اس پہ باضابطہ عمل کریں گے۔ مخزن المعارف ٹرسٹ بانہال کے زیر اہتمام ٹرسٹ کے سربراہ مفتی خورشید احمد نے کل بانہال اور اس کے ملحقہ علاقوں کے مستحقین، ضرورت مند اور غریب لوگوں میں ڈور ٹو ڈور مہم کے تحت راشن کٹ تقسیم کی۔ ادھر لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے ماہ رمضان کے مقدس مہینے کی آمد کے حوالے سے انتظامات اور کورونا وائرس وبائی بیماری کے پیش نظر تمام محکموں کے سربراہان اور علماء دین اور خطیبوں سے ایک غیر معمولی جائزہ میٹنگ کی۔ میٹنگ میں بصیر خان نے ماہ رمضان کے حوالے سے علماء دین اور خطیبوں سے نماز تراویح اور پنجگانہ نمازوں کے بارے میں مشورہ طلب کیا، جس دوران علماء دین نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ماہ رمضان کے دوران گھروں میں ہی نماز تراویح اور پنجگانہ نمازیں ادا کریں۔ اسی دوران ڈویژنل کمشنر کشمیر نے بھی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ماہ رمضان میں عوام کو بنیادی سہولیت کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضلع کمشنروں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ سب ڈسٹرکٹ اسپتال پامپور میں آج فیمیگیشن ٹنل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس ٹنل کا افتتاح تحصیلدار پامپور اشتیاق محی الدین نے کیا۔ اس ٹنل کے قائم کرنے کا مقصد کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے تاکہ اس مہلک بیماری پر قابو پایا جا سکے۔ ہاسپٹل میں بہت سارے لوگ آتے جاتے ہیں تو ان کے لیے فیسلٹی یہاں پہ رہے گی کہ وہ اس ٹنل میں سے جو ہی گزریں گے تو اوبویسلی سوڈیم ہائپو کلورائڈ کیمیکل جو ہے وہ اس کے لیے ریکمنڈڈ ہے کہ سینیٹائزیشن اس سے ہوتی ہے، فیومیگیشن اس سے ہوتی ہے، تو اس کا اسپرے ہوگا تو بہت ساری پاسبلٹیز ہے کہ بہت ساری جرمز اس سے ڈسٹرائے ہوں گے۔ تو لیکن پھر بھی میں ریکویسٹ کروں گا لوگوں سے کہ وہ آفٹر پراپر ایڈوائزری اس میں سے گزرے اور کتنا ایکسپوجر ضروری ہے وہ پراپر صلاح لیں، اس کے بعد اس میں سے گزرے۔ یہ ہم نے ڈائریکٹ لوکل باڈیز کی طرف سے ان کی ہدایت پہ اور ایگزیکٹو افسر جو ہمارے شکیل صاحب ہے ان کے محنت کی کاوشوں سے یہ ہم نے یہاں پر نصب کی ہے، اور میں لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس ٹنل کا بھرپور استعمال کریں۔ عالمی وبا کووڈ-19 اور اس کی تباہ کاریوں کے پیش نظر جہاں عالمی ادارہ صحت WHO اور دوسرے عالمی سطح کے طبی ماہرین اس وائرس کے بچاؤ کے لیے عوام کو مشورے دیتے ہیں، وہی جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر بھی آئے روز اپنے عوام کو بچاؤ کے لیے اپنے انمول مشورے دیتے ہیں۔ پیش ہے ڈاکٹر تازینہ کا یہ پیغام۔ ہمارا سٹریس لیول بہت ہائی ہے اس وقت، تو بریدنگ ایکسرسائزز اس میں بھی بہت ہیلپ کرتی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جتنا آپ نگیٹیو نیوز سے، سوشل میڈیا پہ نگیٹیو نیوز سے دور رہیں گے اتنا آپ کا سٹریس لیول خود ہی کم ہو جائے گا۔ پہلے بھی میں نے کہا کہ پلیز مینٹین اے بیلنسڈ لائف اسٹائل رائٹ ناؤ، اپنی نیند پوری کیجیے، 10 بجے اپنا سوشل میڈیا بند کر کے آپ اپنا یو کین ریڈ اے بک، آپ اور کوئی مطلب ایسا پروڈکٹیو ورک کر سکتے ہیں جس سے مطلب آپ کو اپنا مائنڈ بالکل سٹریس سے دور رہے۔ ادھر سوشل میڈیا پر ملک دشمن پوسٹس اپلوڈ کرنے کی پاداش میں سائبر پولیس نے سری نگر سے تعلق رکھنے والی ایک معروف خاتون فوٹو جرنلسٹ مسرت زہرا کے خلاف کیس رجسٹر کیا ہے۔ ان کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ترمیم شدہ ایکٹ کے تحت سوشل میڈیا پر ملک مخالف مواد شائع کرنے کا الزام ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مسرت زہرا فیس بک پر ملک دشمن مواد اپلوڈ کر کے نوجوانوں کو امن و آتشی درہم برہم کرنے کے لیے بھڑکاتی ہے اور ایسے فوٹوگرافز بھی اپلوڈ کرتی ہے جس سے امن و قانون کو بگاڑنے کا خدشہ لاحق ہوا ہے۔ پیش ہے ڈائریکٹر فوڈ اینڈ سپلائز کے ساتھ حیا جاوید کی ایک خصوصی بات چیت۔ فوڈ سول سپلائز اینڈ کنزیومر افیئرس کے ڈائریکٹر صاحب جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ کیسے پیچیدہ حالات ہے اس ٹائم اور اس ڈپارٹمنٹ کا ایک اہم رول ہے اس وقت۔ تو ڈائریکٹر صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ یہ آپ بتائیے کہ اس ٹائم آپ سپلائی جو دیتے ہیں کس طرح سے سپلائی دیتے ہیں اور کون سے احکامات آپ نے صادر کیے ہیں؟ ہم نے 4 دن پہلے سے شروع کی ہے اسکیم پردھان منتری غریب کلیان یوجنا۔ تو اس اسکیم کے تحت ہم 3 زمرے میں جو لوگ آتے ہیں AAY BPL اور PHH، یعنی نان نقصہ والے اس میں نہیں آئیں گے، APL والے اس میں نہیں آئیں گے، NPHH والے اس میں نہیں آئیں گے۔ تو اس میں یہ 3 کیٹیگریز کے لوگ آئیں گے۔ ان کو ہم نے ایک راشن کارڈ نہیں بلکہ ایک نفس یعنی ایک سول کو 5 کلو کے راشن کے حساب سے دینا ہے مفت۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کئی علاقوں سے ہمیں یہ شکایت ہے کہ وہاں پہ 5 کلو نہیں دیے گئے، 4 کلو دیے گئے۔ جب ہم نے وہاں کے کنسرن منشی سے پوچھا کہ آیا اگر آپ کو واضح طور پہ 5 کلو دینے کو کہا گیا ہے آپ 4 کلو کیوں دیتے ہیں، ان کا یہ جواب تھا کہ سپلائی جو ہے وہ ہمیں کم پہنچی ہے۔ کس حد تک یہ بات صحیح ہے؟ آپ کی بات بالکل بجا ہے۔ ہمارے نالج میں بھی یہ کچھ جگہ سے یہ کمپلینٹس آ گئی۔
पहले मुझे आपसे ये पूछना है कि वो आदमी गुडी गुडी कैसे था आज तक? उसको 5 किलो, वो वही बीपीएल वाला और वही AAY वाला हर महीने राशन हमसे लेता है। आज तक उसने कभी नहीं कहा मुझे इसने 5 किलो नहीं दिए या 4 किलो दे दिए या 4.5। तो आज मुफ्त की जब बारी आ गई तो वो बोलता है आप कम देने लगे। लेकिन ये भी मैं मानता हूँ कि कहीं कहीं जगह अगर किसी ने किया है, हमारे क्लियर डायरेक्शन से हर जगह कि आप 5 किलो के हिसाब से दीजिए, और लेने वालों को मेरी एक गुजारिश रहेगी कि आप 5 किलो के हिसाब से ले लीजिए। तीसरी बात, इसको मैं थोड़ा सा और वाज़ा करना चाहता हूँ। पोर्टल पे हमारा NFSA है, हमारा फूड का पोर्टल जो है NFSA, वहाँ पे कुछ लोगों ने अपने अपने इंदराज नहीं कराए हैं, डेस्पाइट उनको रिक्वेस्ट की है पिछले 3 साल से 4 साल से, भैया उस पर चढ़ाओ अपना आप। वो लोग राशन कार्ड उनके पास हो सकता है BPL का और AY का, लेकिन पोर्टल पे नहीं है और हमें पोर्टल के हिसाब से आता है। तो वो कुछ फैमिलीज अकोमोडेट करने के लिए मोहल्ला कमेटीज या वहाँ पे करते होंगे, चलो जी हम 200 ग्राम 100 ग्राम कहीं पे अकोमोडेट, लेकिन हमारी तरफ से वो नहीं है। जिसको नक्शा पे नहीं है हमने डायरेक्शन भी दे दी है, जो पोर्टल पे नहीं है उसको नहीं मिलेगा। मैं आपको वाज़ेह तौर पे कह दूं कि एक इलाका है लावईपुरा, वहाँ से जब हमने मालूम किया कि वहाँ के लोगों ने क्लियर कर दिया कि हमें 4 किलो दिए गए। क्यों लिए उन्होंने? उनकी नॉलेज में ये बात है कि जब हमने भी मुंशी से पूछा था, उनका कहना है कि हमें सप्लाई कम आई। बिल्कुल बिल्कुल गलत है। आप जो आप ये मुझे मेरी नॉलेज में ला रहे हैं, मैं इसमें तहकीकात करूंगा मुंशी को किस तरह कम आ गई, या क्या उसने मत यहाँ से सप्लाई जो है क्या उसने उसमें कोई प्रॉब्लम मत की, क्योंकि उसको हर महीने यही सप्लाई जाती है। अगर आपको मई में ठीक रहा, अप्रैल में ठीक रहा, मार्च में ठीक रहा, फरवरी में ठीक रहा, जनवरी में ठीक रहा, तो आज कम कैसे हो गया? और अगर उसको इन महीनों में लोग खुश थे तो आज क्यों नहीं खुश हैं? दूसरी बात यह है कि आपने कह दिया कि हम मुफ्त का राशन भी उन अशखास को दे रहे हैं जो एक गरीब तबका है। हाँ। लेकिन गरीब तबके के साथ साथ आम लोगों के लिए जो हमेशा राशन गांठों से लिया करते हैं, आप जानते हैं कि उनके लिए भी कितनी मुश्किलात है। क्या उसमें उस रकम में कोई कमी पेशी हो सकती है? क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कहीं पे? कोई मुश्किल नहीं है, और आपको मैं पहले ही वाज़ा कर चुका हूँ, हमने 2 महीने का राशन दे दिया है। एक आदमी की एक कैपेसिटी है, 200 या 250 ग्राम वो खाता है, वो 500 ग्राम तो नहीं खाएगा। हमने उसको 2 महीने का राशन दे दिया है अप्रैल एंड में। अब ये सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ JNK ने ये एक फैसला किया कि ये गरीबों को कुशन दे देंगे ओवरहेड, लेकिन जिनको राशन चाहिए महीने का उन्होंने तो सब ने ले लिया है। इसके अलावा भी अब अगर कोई राशन कार्ड के बगैर है एक्सक्लूजन कैटेगरी में, तो उसके लिए हमारे पास स्कीम है OMS 2250 रुपये क्विंटल, वो हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं, हम उनको भी देते हैं। दूसरी शिकायत यह है कि आम देखा आपने कि सब्जी फरोश कई अंदरूनी इलाकों में बैठे हैं, सब्जी बड़े ही ऊंचे दामों बेची जा रही है, लेकिन स्कॉट जो है वो कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि ये तो हम वाज़ेह तौर पे कह सकते हैं कि सरकार जो अपनी जिम्मेदारी है इस वक्त बिल्कुल सही निभा रही है। पुलिस एक अहम रोल अदा कर रहा है, आपका डिपार्टमेंट भी एक अहम रोल अदा कर रहा है, लेकिन जो आम गरीब तबका है वो जब बाहर जाता है सब्जी लाने के लिए तो उसके ऊंचे दाम पे वहाँ पे आज सब्जी मिलती है। कोई ऐसा स्क्वाड आपने तश्कील दिया है ताहम कि वो अंदरूनी इलाकों में देखे कि ये सब्जी किस दाम बेची जा रही है? जहाँ तक स्क्वाड का ताल्लुक है हर ज़िले में है, और हमारे ज़िले श्रीनगर में 2 हैं, नॉर्थ एंड साउथ। बदकिस्मती की बात यह है कि जब हम चेकिंग करने के लिए जाते हैं हमारे सामने कोई नहीं आता है कि जनाब इसने मुझे महंगा दिया। उसके पास रेट लिस्ट भी हम हर 2 महीने के बाद रिवाइज करते हैं, और पिछले ही दिनों मैंने सब रेट लिस्ट रिवाइज कर दी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सामने कोई नहीं आना चाहता है, वो बोलता है नहीं मुझे इससे कल फिर लेना है, पर सामने आ जाए और देखिए हम उस पर कार्रवाई करते हैं कि नहीं। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हम सब्जी फल जो हैं गले सड़े उनको ज़ाया भी करते रहते हैं, और इसी अप्रैल के महीने में मैंने अभी तक 1,24,000 रुपये जुर्माना भी किया है इस लॉकडाउन के दौरान। ये बताइए कि ये जो आम इंसान है वो घर में बैठा है, उसके पास इस वक्त कोई बाहर निकलने का कोई सोर्स है ही नहीं। आप कहते हैं कि आप सामने आ जाइए और सामने आके हमें बता दीजिए कि कौन सब्जी फरोश महंगे दामों सब्जी बेचता है, लेकिन बड़ी मुश्किल है। क्या कोई ऐसा फ़ोन नंबर आप बताएंगे जहाँ पे किसी शख्स को ये लगेगा कि ये जो सब्जी फरोश है मुझे ज़्यादा कीमत वसूल कर रहा है? कोई ऐसा राब्ता कायम कर सकता है एक आम इंसान आज? वैसे तो हमारे जो नंबर्स हैं वो सबके पास हैं, क्योंकि मुझे भी लगभग 100-150 कॉल्स दिन को आती हैं। और इसके अलावा हमारा दफ्तर का नंबर है 2455-019, 2455-019।
ये नंबर भी है, ईस्टर्न डायरेक्ट के नंबर भी हमने दिए हैं, टोल फ्री नंबर हमारा हर एक के पास है। तो अगर किसी को शिकायत है तो वो इस पर शिकायत दर्ज कर सकता है और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ये डायरेक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, इन्होंने वाज़ेह कर दिया कि अगर किसी शख्स को भी शिकायत है तो वो हमारे जो फ़ोन नंबर दिए गए हैं उन पे वो शिकायत दर्ज करवा के हमसे रब्ता कायम करे और ये पूरी एक्शन लेंगे। इन्होंने ये बात भी वाज़ेह कर दी कि जहाँ कहीं पे भी किसी शख्स को लगे कि जो राशन मुफ्त हमारी सरकार ने रखा है गरीबों के लिए, अगर कहीं उसमें कमी पेशी आपको दिख रही है तो हमसे रब्ता कायम करें। ये भी उन्होंने वादा किया कि जो ही हमें शिकायत मौसूल होगी हम डेफिनेटली उन अशखास के खिलाफ शिकायत करेंगे जो ऐसी गलती करेंगे। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। मकामी अखबारों की सुर्खियां के शुमारे में आपसे फिर होगी मुलाकात। दीजिए अपने मेजबान जुबैर कुरैशी, हया जावेद, बशीर नाद और मुझे यास्मीन मंजूर को इजाजत। अल्लाह निगहबान।